like a Hellcat. 9 क्लास। देखिए आज के वीडियो में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में सीख लेते हैं ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 में पढ़े थे आप लोग। देखिए जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है ना, तो ये जो आमने सामने वाला एंगल हुआ ना, देखिए दोनों का वर्टिक्स तो सेम है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो इसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये वाला और एक ये वाला होता है। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो जो अपोजिट एंगल ये बनता है, इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है ना। तो उसका यूज करके देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। इस फिगर में 40 75 दिया हुआ, पहले AOD निकालना है, फिर BOC निकालना है और फिर रिफ्लेक्स AOC निकालना है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ अभी स्टार्ट में दो तरीका है। एक के बाद देखिए ध्यान से, ये यहाँ स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस तीनों एंगल का सम 180 होगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। और नहीं तो फिर देखिए ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ नीचे से स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये ऐसे, तो ये भी तीनों एंगल का सम 180 होगा ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, या तो यहाँ से लगाइए या तो यहाँ से लगाइए, किसी एक तरफ से लगाइए। तो फर्स्ट केस वाला जो हम किए थे उसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एंगल BOC ये वाला, फिर BOR और फिर ये वाला ROD या DOR 180 डिग्री। रीजन दे दीजिएगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, है ना। ये इस लाइन के अकॉर्डिंग हम लगा दिए ये तीनों एंगल का सम। देखिए नाम इसका BOC, या नहीं तो यहाँ से भी लिखिए COB, बट वर्टिक्स बीच में होना चाहिए। जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्मेशन हुआ है वो बीच में रहना चाहिए। फिर ये एंगल है BOR, नहीं तो इसका नाम ROB भी लिख सकते हैं, ROD, तो इसका नाम DOR भी लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। BOC तो ये ना मालूम है, BOR एंगल 75, ROD 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब पहले इसको सोल्व कीजिए, ऐड कीजिए, तो 115 इज इक्वल टू 180। तो BOC हो गया 180 या माइनस 115, तो यहाँ से BOC आपका निकल गया 65 डिग्री, 65 पर 70। BOC कितना निकल गया 65 डिग्री। देखिए ध्यान से, BOC तो निकल गया, AOD भी पूछा था। तो अब जरा ध्यान से देखिए, BOD और AOD ये वर्टिकली देखिए, अगर फिर लीनियर पेयर नहीं, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, अगर फिर एक बार स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये निकल जाएगा ना। तो एक बार लगाएं फिर एक स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। बट वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर मालूम है उसका प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए BOC 65 हुआ, तो ये जो BOC हुआ, ध्यान से देखिएगा, BOC और ये जो AOD हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ये लाइन यहाँ से और ये लाइन ये दोनों क्रॉस कर रहा है ना, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या रिलेशन होता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा। तो जब BOC 65 है ये वाला, तो ये निकाल लेते हैं डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिख के। नहीं तो एक बार और स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा। अब फिर इससे इसको वर्टिकली निकालिए, ये दोनों में से किसी एक को निकालिए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से, और दूसरा के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज कर लीजिए। नहीं तो दोनों को स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके बाद अब लिखना कैसे है। BOC निकला ना 65 है, इसके बाद लिखिएगा नीचे की तरफ। अब हमको AOD निकालना है, एंगल AOD। तो एंगल AOD जो है ये किसके इक्वल है, BOC के। ये जो एंगल है इसके इक्वल है ना। अच्छा क्यों इक्वल है, तो यहाँ रीजन में लिखना होगा VOA, V से वर्टिकली, O से अपोजिट, A से एंगल। VOA का शॉर्ट फॉर्म तो खुद है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। तो ये दोनों एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। तो एंगल ए ओ डी बीओसी, तो बीओसी का वैल्यू कितना भी निकला था? तो बीओसी का वैल्यू निकला था 65। तो एओडी तो एओडी रह गया, अब बीओसी 65, तो बीओडी एओडी निकल गया ये 65। तो ये दोनों में से किसी एक को स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से निकाल लेना है। दूसरका के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए इसमें एक और पूछा गया है, एओसी और रिफ्लेक्स पूछा गया है। तो पहले हम लोग एओसी निकाल लेते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए लीनियर पेयर यूज कर लें। ये देखिए लीनियर पेयर है ना, और नहीं तो देखिए ये लीनियर पेयर है। तो ये जो एओसी है इसको निकालने के लिए देखिए ये लीनियर पेयर यूज कर लीजिए, और नहीं तो ये लीनियर पेयर यूज कर लीजिए। सबको खुद से करिएगा आप लोग, जितना सारा तरीका हो सके उस सब तरीका से करिएगा। तो इस एंगल को टारगेट पे अगर हम रखे हुए हैं तो या तो यहाँ लीनियर पेयर यूज कर लेते हैं, दिस प्लस दिस 180, और ये निकला हुआ है 65, और नहीं तो यहाँ से यूज कर लीजिए ये दोनों, ये भी तो लीनियर पेयर है। तो ये दोनों भी 180 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 65 है ना, तो ये भी निकल जाएगा। बट एक और तरीका से हम अब जा रहे हैं यहाँ पे। अभी पता है ना आप लोग को एओसी निकालना है, निकालना तो है रिफ्लेक्स। तो पहले हम एओसी निकालेंगे, उसके बाद उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एक तरीका से हम जा रहे हैं, दूसरा तरीका से आप लोग दो तरीका बताए ना, इसी दोनों तरीका से भी कर लीजिएगा, बट एक थर्ड तरीका है उससे हम बता देते हैं। तो देखिए तो एओसी और बीओडी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एओसी और बीओडी ध्यान से देखिए, ये वाला और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए इस लाइन के थ्रू बात कर रहे हैं, ये और ये क्रॉस किया ना, ध्यान से देखिए जहां हम पेंसिल चला रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक, उसके बाद देखिए एओसी को छोड़ दीजिए, एओसी बीओडी, तो बीओडी के दो पार्ट में तोड़िए। तो ये जो बीओडी है फिगर में देखिए, बीओडी ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक डीओआर और एक बीओआर। तो बीओडी डीओआर और बीओआर से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, डीओआर 40 और बीओआर 75। तो एक ये भी रास्ता था, यहां से हम बता दिए। तो एओसी कितना निकल गया 115। तो ये एओसी निकला ना, हमको चाहिए रिफ्लेक्स एओसी। तो बताए थे ना कि किसी भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स, तो यहाँ पे लिखिए एंगल एओसी और रिफ्लेक्स एओसी 360। किसी भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स हमेशा 360 होता है। रिफ्लेक्स का मतलब समझ रहे हैं, ये पीछे वाला एंगल निकालना है। देखिए कचरा हो गया, ये पीछे वाला निकालना है। तो ये तो ऑल अराउंड 360 होगा ना, तो ये निकल गया हमको, तो 360 में से घटा देंगे तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। कट गया, थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। तो एओसी 115 आया ना, तो रिफ्लेक्स का मतलब ये पीछे वाला पूछा गया है। तो पूरा तो 360 होगा ना, तो ये 115 है, तो 360 में से घटा लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, बताए हैं आप पीछे की वीडियो में भी, किसी भी एंगल और प्लस उसका रिफ्लेक्स हमेशा 360 होता है। तो एओसी अभी निकाले 115, अब प्लस रिफ्लेक्स एओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब 115 को ले जाकर उस तरफ घटाइए, 360 या माइनस 115, तो रिफ्लेक्स एंगल एओसी निकल गया आपका 5, 5, 4, 245 डिग्री है ना। तो रिफ्लेक्स से निकल गया। और देखिए ये इसको तो हम बताए ना, भले ना इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना। तो जो तरीका जैसे क्लिक कर जाए दिमाग में, जो तरीका पहले क्लिक कर गया उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीका से जाएंगे, नहीं। तो अब देखिए रिफ्लेक्स निकालने का एक और तरीका है। रिफ्लेक्स एंगल एओसी ना पूछा गया है आपसे, देखिए ध्यान से, एओसी यही ना है, ये एओसी है। तो आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स, तो इसको छोड़ के जो बच गया पीछे से ये सब ध्यान से देखिए, ये वाला यही रिफ्लेक्स एओसी है। एओसी तो ये हुआ ना, अब इसको छोड़ दीजिए, ये रिफ्लेक्स एओसी हुआ। तो इसको अगर हम सबको जोड़ दें तो भी रिफ्लेक्स एओसी निकल जाएगा। रिफ्लेक्स एओसी मतलब पीछे वाला। तो चलिए निकालिए। तो रिफ्लेक्स एओसी में देखिए ये वाला आया,
कौन AOD, फिर ये वाला आया DOR, फिर ये वाला आया BOR, और फिर ये वाला आया BOC। तो हम रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए ये लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं जाते हैं। जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है पहले उसी एंगल को हम लोग निकाल लेंगे और उसको और उसके रिफ्लेक्स को जोड़ के 360 जो प्रॉपर्टी ही होगा और वहां से निकालते हैं तो इजी पड़ता है। नहीं तो देखिए रिफ्लेक्स निकालने का एक तरीका हुआ, जिसका रिफ्लेक्स पूछे उसका पीछे वाला सब एंगल को जोड़ दीजिए उसको छोड़ के। तो चलिए यहाँ से सोल्व कीजिए। AOD तो AOD निकला था 65, DOR है 40, BOR है 75 और BOC भी निकला था 65। तो इस सबको जोड़िए तो 65 और 65 130 और 40 170 और 70 240 और 5 245 डिग्री, वैसे भी 245 था। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए ये भी मेथड है बट इसको यूज नहीं करना है, वो एंगल और उसका रिफ्लेक्स वाला यूज करिएगा, वो ज़्यादा आसान पड़ता है ना। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अब कुछ अगला प्रॉपर्टी अगले वीडियो में।